हेलो स्टूडेंट। बेटा हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक फैक्टर, और फैक्टर में मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था कि सम ऑफ फैक्टर जो किसी के मल्टीपल हो। तो उसी में हम हमारा जो लास्ट वाला था एग्जाम्पल, उसी में वो बीच में रह गया था, उसे दोबारा से देखते हैं और आगे के एग्जाम्पलों से उसे और ज़्यादा समझते हैं। आओ, तो एग्जाम्पल था हमारा जिसमें मैंने एक नंबर सपोज किया था 2160। एग्जाम्पल था हमारा जिसमें मैंने n बराबर सपोज किया था 2160, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया था। और प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या आया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसमें 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 करके आ गया था। और मैं इसमें पूछ रहा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18, जो 18 के मल्टीपल है। या पहले 12 वाला देख लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 12, जो 12 के मल्टीपल हो सारे। तो 12 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो 12 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। अब इस नंबर को सही से करके लिखो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और ध्यान रखना हमें सम करना है। तो यहाँ पर हमें 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 ना, तो 2 की पावर 2 अंदर रह गया, 3 की पावर 2 अंदर रह गई और 5 की पावर 1 अंदर रह गई। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर, क्योंकि हमें नंबर चाहिए कि नंबर्स ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 12, तो हम क्या करेंगे कि ये बाहर रख देंगे और अंदर से हम यहाँ पे नंबर निकाल लेंगे। जैसे नंबर में इसके बताऊं तो यहाँ पर 3 तिया 9 तो नहीं 18, ऐसे 18 फैक्टर होंगे जो 12 के मल्टीपल होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें सम चाहिए, तो सम के अंदर हमें क्या चाहिए कि 2 की पावर कम से कम 2 हो और 3 की पावर कम से कम 1 हो। तो हमें यहाँ पर जो भी फैक्टर मिलेगा वो 12 का मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि इस हमें निकालना है 12 का मल्टीपल। तो हमें करना क्या होगा कि हमें 2 की पावर कम से कम 1 चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर हमें कम से कम 1 चाहिए, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो इन्हें जोड़ लो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, ये हो जाएगा तुम्हारा 28। ठीक है, ये हो जाएगा 28, और ये 3 तिया 9 तिया 27 है ना, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 37 38 39, 39 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 5 और 1 6। तो 28 इंटू 39 इंटू 6। तो यहाँ पर हमें वैसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें इतना ज़्यादा इंटू करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं कि 8 निम 72 यानी कि 2, और 2 छिक्का 12 यानी कि 2। तो यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, वरना डायरेक्ट इंटू कर लो, है ना, डायरेक्ट इंटू करके यहाँ पर आ जाएगा 6552, 6552 आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें और एग्जांपल है हमारे पास, आगे चलते हैं। ये नोट कर लेना, आगे चलते हैं। ये कल वाला था जो हमारा लास्ट में रह गया था, अब आगे देखेंगे। हमें ऐसे फैक्टर चाहिए सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 18, जो 18 के मल्टीपल हों। तो 18 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और यानी कि 2 तिया 6, यानी कि इसका मतलब आया यहाँ पर, इसका मतलब आया कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है ना, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 हमें यहाँ पर बाहर लेके चलना पड़ेगा।
तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो 2 की पावर यहाँ पर 3, 2 की पावर यहाँ पर बचा हमारा 3, यहाँ पर 3 की पावर बची 2 और यहाँ पर 5 की पावर बची 1। अब हम इसे यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि 2 की पावर कम से कम 1 होनी चाहिए। 2 की पावर कम से कम क्या होनी चाहिए, कम से कम 1 होनी चाहिए 2 की पावर यहाँ पर। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। अच्छा, तुम सोच रहे होंगे यहाँ पर कि 2 की पावर 0 क्यों नहीं ली, 5 में तो हमने पहले लिया था 0, है ना। तो यहाँ पर देखो 0 हमने इस वजह से नहीं ली क्योंकि यदि 2 की पावर 0 है तो उसका मान क्या है 1। 1 की मल्टीप्लाई यदि 3 की पावर उसमें होगी, ये 2 होना चाहिए ना कम से कम, तो 3 की पावर 2 में होगी, यानी कि 3 3 9, तो वो 18 का मल्टीपल नहीं बनेगा। इस वजह से ये हमने हटा दिया यहाँ से। इनके आगे लिखा हुआ है ये 2 की पावर 0, यहाँ पर हम जैसे 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 ये लेंगे ना, और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो इनके आगे लिखा हुआ है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, लेकिन हमने इसे इग्नोर कर दिया, इसे हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि यदि हम ये लेंगे तो 18 का मल्टीपल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सबको जैसे मैंने अभी जोड़ा था कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, सबको जोड़ो और जोड़ने के बाद में यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा तुरंत। 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 16 और 8 है ना 24, 24, 24 और 4, 24 और 4 और 6 कितना हो गया 30, 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 है ना, 9 3 27 और 9 चौक 36, 36 हो जाएगा ये। 3 3 9 3 27, 27 और 9 36 और ये हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पर 30 इंटू 36 इंटू 6, यहाँ पर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। 30 इंटू 36 इंटू 6, 30 इंटू 36 इंटू 6, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ लिख देना। नोट करो। अगला एग्जांपल उठाते हैं हम, इसमें और देखते हैं और समझते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो और समझते हैं। बस हमें यहाँ पर ये देखना है कि वो हमें फैक्टर का सम लेना है जो 18 का मल्टीपल हो। एक एग्जांपल बदल देता हूँ, 60 रख लेते हैं। चलो 60 रख लेते हैं कि 60 का मल्टीपल हो, या 60 रख लो। 60 एग्जाम्पल पे तो बताऊंगा, 90 का बताता हूँ। 90 है ना, तो ये होता है 18 पंजे 90। 18 का मतलब क्या है 2, 3 3 9 2 18। तो यहाँ पर हमें कम से कम 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, हमें कम से कम ये चाहिए, हमें कम से कम ये चाहिए ये। तो यहाँ पर हमें 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 कम से कम चाहिए हमें, ठीक है ना। 3 3 9 2 18 पंजे 90। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 बचा इंटू 3 की पावर 1 बचा इंटू 5 की पावर कुछ भी नहीं बचा, 5 तो बचा ही नहीं, 5 तो बचा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कम से कम पावर 2 की चाहिए 1। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं हम इनके अंदर का लिख देंगे, यहाँ पर हमें इसके अंदर का लिख देंगे। इसके अंदर तो हम पावरों में तब एक जोड़कर करते हैं जब नंबर से फैक्टर पूछे हो। अब इसने पूछा सम, तो सम के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हमें इन शुरुआत यहाँ से करनी होगी।
2 की पावर कम से कम 1 होगी, 3 की पावर 2 होगी, 5 की पावर 1 होगी, तभी वो 90 का मल्टीपल बनेगा। भी करके दिखाता हूँ। 2 की पावर 1 से लेके कहाँ तक है पावर मैक्सिमम इसकी 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 से लेके 3 तक, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, और 5 की पावर कम से कम 1 होनी चाहिए, 5 की पावर 1 ये। तो देखो 2 की करेंगे 3 में, 2 की करेंगे 3 में, इंटू 2 तिया 6, 6 पंजे 30, अच्छा अच्छा अच्छा, 3 की पावर कम से कम 2 चाहिए, तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 3 की पावर 2 से। तो देखो 2 की पावर करेंगे 9 में, तो 9 दूनी 18, और 18 पंजे 90, तो क्या बचा, क्या बना 90, प्लस ऐसे ही फिर हम इसकी पावर इसकी करेंगे 2 की पावर 3 में, 27 दिया, 27 दिया, और फिर उसकी 5 में, तो हर कोई 90 का मल्टीपल ही बनेगा, ठीक है ना, हर कोई यहाँ पे 90 का मल्टीपल बनेगा। तो जैसे मैंने भी बताया था, इन सबको इन सब की पावर बना के इन्हें जोड़ के यहाँ लिखना, ऐसे ही इसे लिखना, और ऐसे ही इसे लिखना, सबके इंटू करके जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 90। एग्जाम में इतना बड़ा नंबर नहीं देता, छोटा नंबर ही देगा एग्जाम में, ठीक है ना। करो, नोट करो, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। क्वेश्चन लिख देता हूँ कि सम ऑफ फैक्टर, और n बराबर यहाँ पर है, यही रख लेते हैं 2160 ही रख लेते हैं, 2160, n बराबर इतना है, तो मैं बताने हैं सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 60 के बताने हैं, 120 के बताने हैं, और देख लो किसके बताने हैं। यहाँ पर बन जाएगी पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौक 36, 36 का बताना। तो ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पर मल्टीपल, पहले हम तुम्हें इसका बताना है, फिर इसका बताना है, फिर इसका बताना है। तीनों के आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताना, और मेरा टेलीग्राम पर चैनल है अभिषेक गुप्ता सर के नाम से, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उस पर मैंने शीट्स अपलोड की हुई हैं, और उसमें मैं करंट अफेयर्स भी डालता हूँ, और जितनी भी मतलब हमारी PDF वगैरह रहेंगी नोट्स की, वो मैं सारी उस पर अपलोड करूँगा। करंट डेटा उसमें अपलोडेड होता रहता है, तो उसे ज्वाइन कर लो, उसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि समय समय पर आपको डॉक्यूमेंट पहुंचते रहें, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे इसी के अंदर ही अब मैं एग्जाम्पल में थोड़ा चेंजेस करता हूँ, और इसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में अपने पास से बना के लिख देता हूँ। नंबर हम यही मान लेते हैं n बराबर 2160, अच्छा लग रहा है ये वाला नंबर। 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, और 5 की पावर 1 है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, और 5 की पावर 1। और इसके अंदर में मैं मान लेता हूँ कि हमें
अब क्यूब वाला और स्क्वायर वाला, परफेक्ट स्क्वायर वाला, बस यही रह गया हमारा, बाकी हमारा सारा हो गया। तो लिखते हैं यहाँ पर अब हम 2 क्वेश्चन इसमें बैठेंगे हमारे। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत इजी, बहुत फर्स्ट क्लास शॉर्ट ट्रिक है एकदम इसके। सम ऑफ फैक्टर which are multiple of which are sorry which are perfect स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें ऐसे सम चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब स्क्वायर का मतलब जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स में सीखा था, नंबर्स ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे अब हम इनका सम भी सीखेंगे, उन्हीं का बस सम करना है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि पावर इवन। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पावर शुड बी इवन। पावर इवन होनी बहुत जरूरी है, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर पावर इवन होनी बहुत जरूरी है। तो हमें पावर पहले इवन चाहिएगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी कि इसके अंदर कम से कम 2 की पावर 2, 4 इस टाइप से हमें चाहिए होगी, ठीक है ना। तो करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे लिख लेते हैं पहले नंबर को पूरा का पूरा फैला के। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ऐसे ही हमारा 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। और 5 को भी लिख देते हैं 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो हमें वो ही पावर चाहिए कि जिसकी पावर इवन हो। तो ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास जो रहेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इवन है क्या, चेक कर सकते हैं। 0 को 2 से भाग करो, कितना आएगा 0, इसका मतलब इवन है। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 बस, और 5 की पावर 0। केवल इतना ही रह गया हमारा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। यहाँ तक कोई समस्या? चलो, तो इनका अब हम सम देख लेंगे। 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, ये आ गए हमारे 21। 3 3 9 और 1 10, और किसी की पावर 0 तो उसका मान 1। सबके इंटू कर देनी है। 21 इंटू 10 इंटू 1 यानी कि 210। तो ऐसे 210 फैक्टर हैं, ऐसे मतलब उनका सम जो है वो 210 है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका सम 210 है। इसकी शॉर्ट ट्रिक, इन शॉर्ट में बताना है। ट्रिक है इनकी, जैसे मैंने उसमें बताई थी ऐसी इसी में है कि हमें पावर को 2 से डिवाइड करना है। हमें पावर को 2 से डिवाइड करना है पहले और तब निकालना है। लेकिन वहाँ से हमारे सिर्फ नंबर्स निकल पाते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि वहाँ से हमारे नंबर्स निकल पाते हैं। वहाँ से केवल हम अपने नंबर पता लगा सकते हैं, वहाँ से हम सम नहीं पता लगा सकते। तो यदि हमें यहाँ पर नंबर्स ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, यदि हमें नंबर्स पता लगाने हैं तो क्या करो, पावर को 2 से डिवाइड करो। 2 की पावर 4 है ना, अब पावर को देख लो। पावर को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया 2, 2 में 1 जोड़ो कितना आया 2 की पावर 4 को, मतलब पावर को 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आया 2, 2 में 1 जोड़ो कितना आया 3 इंटू 3 को 2 से डिवाइड करो कितना 1 पॉइंट समथिंग, पॉइंट से पहले वाला ही उठाना है।
तो 1 में एक जोड़ो कितना आया 2, इंटू 5 को डिवाइड करो कितना आया पॉइंट कुछ, तो पॉइंट में मतलब 0 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, सबके इंटू कर दो, 3 दूनी 6 एकम 6। तो ऐसे 6 फैक्टर बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन ये वाला पॉइंट में पीछे करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो सम निकलने का तरीका हमारा यही है। ये कैलकुलेशन दरअसल हमें मन मन में करनी होती है कि यहाँ पर हमने देख लिया कि 2 की पावर 4 है, हमें पता भी है 2 की पावर 0 इवन है, 2 की पावर 2 बनेगी, 2 की पावर 4 बनेगी, ऐसी 3 की पावर 0 बनेगी, 3 की पावर 2 बनेगी और 5 की पावर केवल 0 बनेगी। तो ये चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये फिर हमें देखने की जरूरत नहीं, ये चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये चीज हम ये चीज डायरेक्ट कर सकते हैं तुरंत यदि हमें बेस पता है तो। आगे चलते हैं, इसे नोट कर लो, आगे चलते हैं। अब इसी में ये है कि परफेक्ट क्यूब का, तो परफेक्ट स्क्वायर में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर में पावर एक तो इवन होनी चाहिए या पावर 2 का मल्टीपल हो, या पावर 2 का मल्टीपल हो। अच्छा, यदि हम बात करें 1 की, तो यदि 1 की पावर तुम करते हो ना, तो 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। जब भी तो हमने यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हमने यहाँ पर लिया, इसका मान क्या होता है 1, और 1 की तुम कितनी भी पावर कर सकते हो, वो क्या होगा, आना ही है हमारा आंसर, कितनी भी पावर कर सकते हो। तो चलते हैं फिर दूसरे एग्जाम्पल की ओर। इसी के अंदर ही हम पहले इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। प्राइम फैक्टर एडिशन हो गया इसका। अब हम क्यूब वाला सीखते हैं। सम ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यूब, विच आर परफेक्ट क्यूब। तो हमें उन फैक्टरों का सम चाहिए जो क्या है, परफेक्ट क्यूब है, यानी कि क्यूब है। तो ये क्यूब का मतलब पावर 3, तो पावर 3 का मतलब चाहे तो वो पावर 3 हो या 3 का कोई मल्टीपल हो, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम इस चीज को अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3, बस 2 की पावर उससे आगे है ही नहीं, 4 के बाद में 6 होती तो हम बोल लेते, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 3 और 5 की पावर केवल 0 वाला उठाएंगे यहाँ पर हम, बस केवल। बाकी इसमें सब गए कट। जैसे इसमें हमारी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 बना होगा। तो हमने इसमें से ये काट दिया होगा, ये काट दिया होगा, ये काट दिया होगा, ये काट दिया होगा, तो बचा क्या, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3, तो हमने वही उठा लिया। ठीक, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 1 9 इंटू 27 और 1 28 इंटू 1, दो सौ बावन। ये इसके इंटू करके आ गया 252। इसकी इसकी और इसकी आपस में हो जाएगी इंटू, तो ये आ जाएगा हमारा 252। 252 आ जाएगा इसका आंसर, चेक करो।
बताओ भाई, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आ गया। अब हम इसमें एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ, फिर हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। 10-12 क्वेश्चन कराता हूँ इसके बढ़िया बढ़िया से। यदि हमसे कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा पूछा नहीं उसने, कभी कभी वो पूछ भी सकता है कि एवरेज ऑफ फैक्टर भी बताओ। तो एवरेज ऑफ फैक्टर, अच्छा एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर, संख्याओं का योग और बटे संख्या। यही तो होता है कि जितनी हमारी संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8 ये है हमारी, अब हमें इसका एवरेज चाहिए, तो ये डिवाइड बाय कितनी है? 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। तो यही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर, सभी का फैक्टर का सम निकालेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे नंबर्स ऑफ फैक्टर से, डिवाइड बाय कर देंगे नंबर्स ऑफ फैक्टर से। तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, ये बन जाएगा हमारा। सिंपल है बिल्कुल, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर पर आते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो क्या कह रहा है। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ 10,500। 10,500 के हमें नंबर्स ऑफ फैक्टर बताने, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10,500 के नंबर्स ऑफ फैक्टर बताने हमें इसमें। तो नंबर्स ऑफ फैक्टर क्वेश्चन नंबर 1 है ये। नंबर्स ऑफ फैक्टर हमें बताने हैं 10,500 के। तो यहाँ पर तुम्हें n बराबर दिया है 10,500। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, यानी कि 105 इंटू 100, और 100 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और 105 को भी हम डिवाइड कर लेंगे, है ना। कितना हो जाएगा ये? 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 पंजे इतना, और ये हो जाएगा हमारा 3 सत्ते 21। तो सभी की पावर देख लेंगे कितना, 2 की पावर 2, और इसमें बन रही है? नहीं बन रही है, केवल 2 की पावर 2 है बस इसमें। इसके बाद में 3 है, 3 की पावर 1 है, ये है ना, क्योंकि 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 और 1 3, 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 1 है, ठीक है ना। ये था हमारा पूरा ये 5 की पावर 1 और 2, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो ये हमारा पूरा हो गया। ये पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में इसका अब हमें करना क्या है, इसके अंदर इसके बताने नंबर्स ऑफ फैक्टर। तो नंबर्स ऑफ फैक्टर मैंने बताया था, इसमें मैंने क्या बताया था, इनकी पावरों में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 1 3, 1 2 3 और 1 4 और 2 इतना। तो हमारा ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, 48, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ
फाइंड द नंबर्स ऑफ ओड फैक्टर ऑफ 360, यानी कि नंबर दिया है हमें 360, हम इसके फैक्टर कर लेंगे। पहले तो 6 की पावर 2, 6 चिंग 36 इंटू 10, 10 का मतलब 2 पंजे 10, यानी कि इसका मतलब है हमारा 2 तिया 6, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 तिया 6, तो ये बन गए हमारे बिल्कुल। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये हो गया हमारा 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में इसने हमसे पूछा है ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर्स ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर। ओड नंबर ऑफ फैक्टर में मैंने क्या बताया था कि मुझे 2 का मल्टीपल ना दिखे, 2 मुझे दिखे ही ना, 2 मुझे दिखे ही ना, तो यहाँ पर हम 2 को कर देंगे इग्नोर, केवल इसको लेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और इनकी पावरों को देखो, पावरों में 1 जोड़ो, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नोट करो जल्दी से, हमें 2 नहीं दिखना चाहिए ओड में, और इवन में हमें 2 जरूर चाहिए, इवन में हमें 2 जरूर चाहिए, 2 की पावर कम से कम हमें 1 चाहिए इवन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि अब हमें इसके इवन फैक्टर बताने हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये रहा तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 4200, हमें 4200 रुपये के कुल कितने सम गुणनखंड हैं वो बताने हैं, इवन फैक्टर बताने हैं, यानी कि n बराबर तो इसने बताया हमें 4200, और हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर बताने हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताने कि इवन कितने बनेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 6 सत्ते 42 और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि भैया हमें इवन चाहिए, यानी कि 2 की पावर कम से कम 1 होनी बहुत ज़रूरी है, 2 की पावर कम से कम 1 होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बची अंदर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब जब हम इसमें इसकी कॉम्बिनेशन फॉर्म करके हम सारे फैक्टर बना देंगे, सबकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो सारे कैसे बन जाएंगे, इवन, सारे बन जाएंगे हमारे इवन। तो अब हमें इनकी पावरों पे ध्यान देना है, बस बिल्कुल खोल के बिल्कुल नहीं लिखना, पावरों पे ध्यान देना है। पावरों में 1 जोड़ो, 3 2 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 18, दूनी 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा, 36 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है इसका। ये बहुत इजी क्वेश्चन से हैं इसमें, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम को मैंने करना बताया था कि
ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, 54777। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। तो इस वाले को तुम खुद ट्राई करोगे। इसमें इसने मांगा है कि 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। तो जैसे मैंने सम बताया है वैसे ही इनका हमें सम निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो ये वाला आप क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा, ये आपकी स्क्रीन पर देखो, कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द नंबर, हमें यहाँ पर इसके रेसिप्रोकलों का सम देखना है, रेसिप्रोकलों का सम देखना है। अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल देखो, इससे पहले एक एग्जांपल बता। देखो एग्जांपल देखते हैं पहले। कोई नंबर है 6, इसके हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 1 2 3 और 6, 4 फैक्टर हो गए इसके। इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा है, 5th में क्वेश्चन में इसने हमसे ये पूछा है कि हमें रेसिप्रोकल का सम बताओ, सभी फैक्टरों के रेसिप्रोकल का सम बताओ। तो इनके तुम रेसिप्रोकल करो, 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, इन सब का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ गया, 6, 1 से इसके डिवाइड करो तो कितना आ गया, 6, 3, 2 और 1, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग लगा पा रहे हो, यानी कि रेसिप्रोकल का सम यदि पूछे तो नंबर तो जो इसने मुझे दिया था वो तो नीचे आ गया, वही नंबर तो आ गया नीचे, और ऊपर क्या आ गया, उसी नंबर का सम, उसी नंबर का आ गया सम। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय नंबर, सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय नंबर ही फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 5th, और इसका ये एग्जांपल भी। अब आते हैं क्वेश्चन 5th पे, तो ये नोट कर लेना पहले, तब 5th क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर बताया है 360। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5th में 360 n बराबर बताया 360, इसका फैक्टर कर लो। सबसे पहले तो 360 के फैक्टर करेंगे। तो 360 के फैक्टर यानी कि 6 6 36 इंटू 10 यानी कि 2 पंजे 10, 6 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये आ गया हमारा। तो 2 की पावर 1 और 2 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये आ गया हमारा 36। 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हमें इसका सम ऑफ फैक्टर चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इसके फैक्टरों का रेसिप्रोकलों का सम पूछा है इसने। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसका सम ऑफ फैक्टर चाहिए, सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे इसका, तो हमें करना क्या है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 और 0 कितना आ गया, 6, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13, 2 की पावर 3 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13 और 14 15, तो ये आ गया हमारा 15। तो सम ऑफ फैक्टर आ गया हमारा 15 इंटू 13 इंटू 6। सम ऑफ फैक्टर तो हमारा ये आ गया, और नंबर कितना है ये रहा। तो हमें पता लग गया सम ऑफ
रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर कितना है, सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय वो नंबर, सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय वो नंबर, सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय वो नंबर। तो इसमें हमें करना क्या है कि सम ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय वो नंबर करेंगे। तो सम ऑफ फैक्टर ये रहा 15 इंटू 13 इंटू 6 और नंबर कितना है 360, 360। तो 6 से कट गया, 6 6 36, 15 चौका 60 और 13 डिवाइड बाय 4 आ गया, 13 डिवाइड बाय 4 यानी कि 12.5, ओ सॉरी 4 दिया 12, 3.5, 3.5 इसका आंसर आ जाएगा 3.5, यानी कि ऑप्शन इसमें 3.25, 3.25 डिवाइड बाय 4 है ना, 3.25 आ जाएगा। और ऑप्शन इसके अंदर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नोट करो जल्दी से इसे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पर, पढ़ो, ट्राई करो। करा चुका हूं मैं ये वाला क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पलों में पूरा बेस बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो बस इसमें हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन तुम करोगे। सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें हमें करना क्या है कि हमें पहले इसका, सबसे पहले इसका क्या करना है, सबसे पहले तुम जैसे नंबर ये दिया है 64,800, क्वेश्चन नंबर 6 में n दिया है 64,800। सबसे पहले इस नंबर का करोगे तुम प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में इसने क्या कहा है कि हमें ऐसे फैक्टरों का सम चाहिए जो इवन हो, इवन यानी कि 2 पावर 2, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर हमें कम से कम 1 चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम 2 की पावर हमें 1 चाहिए, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था उसी से ही करके देख लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पर आते हैं 2 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ओड का बोल रहा है, इसी में इसने ओड का बोला है, तो ओड का भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, पहले से देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर फिर 8 पर आना है, इनके स्क्रीनशॉट ले लो जो मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ। यदि नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, करा दूंगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, देखो। इफ n बराबर क्वेश्चन नंबर 8 n बराबर दिया है 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 ही है, नहीं 4 की पावर 11 है, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, 4 की पावर 14। तो पहले तो हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, करके देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं तुम्हें 1-2 सेकंड का टाइम देता हूं, करो इसका। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर इसने बताया है हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नंबर आर देयर, मतलब इसके कुल मिला के हमें जो है नंबर्स ऑफ फैक्टर ही बताने हैं कि इसके नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हैं, ठीक है ना, नंबर्स ऑफ फैक्टर बताने हैं बस हमें इसके। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें 4 की पावर 11 को तुम अंदर, तुम इसका वो ले लो,
इसे बाहर कर दो 4 की पावर 11 को। 4 की पावर 11 जब तुम कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 4 की पावर 3। ठीक है, तो 4 की पावर 11 और इंटू ये सब आ जाएगा 85। 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, 64 और एक 65 और 65 और यहाँ पर 4 चौक 16 4 20, तो 65 और 20 85। 85 इसे भी अब सही से करके लिखना है हमें। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 11 की पावर 11 इंटू 75 जे 85, 17 पंजे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 22 इंटू 17 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 17, 5, 2 सब प्राइम नंबर है। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या है, नंबर्स ऑफ फैक्टरी तो पता नहीं, नंबर्स ऑफ फैक्टर पावर, देखो पावर में 1 जोड़ो, 23 इंटू 2 इंटू 2, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 92। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC CGL प्री का क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2018 के सेट का है, 2018 के सेट का। नोट करो। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है n बराबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है n बराबर 2 की पावर 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। देन n, ये क्या है n बताया है इसने और कह रहा है देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है n जो है ना कितने पूर्ण वर्गों द्वारा विभाजित है। तो जितने इसमें पूर्ण वर्ग बनेंगे उतने ही द्वारा विभाजित है। कुल मिला के कुछ नहीं है, क्वेश्चन में घुमा रखा है, लैंग्वेज में घुमा रखा है, हमें सिर्फ नंबर से परफेक्ट स्क्वायर बताने हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें n बताया है इसने। नंबर जो इसने हमें दिया है वो दिया है कि 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। तो क्या ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ हुआ है इसका? यस, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ हुआ है। ये जो होने चाहिए ना, ये होने चाहिए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है। तो हमें क्या देखना है इसमें कि परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे। तो इसमें हमें देखना है नंबर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया था कि इनकी पावर को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 4 पॉइंट समथिंग, और 4 में 1 जोड़ो, कितना आ गया 5। ऐसे ही 7 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 2 3 6 3 पॉइंट समथिंग, 3 में 1 जोड़ो, कितना आ गया 4। 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना है 2, 2 में 1 जोड़ो, कितना आया 3, 2 + 1 कितना आया 3। पावर में हमें पावर को 2 से डिवाइड करके पॉइंट से पहले के स्थान में
प्लस कर देना है 1, पॉइंट के पहले के स्थान में प्लस कर देना है 1, प्लस कर देना है इसमें 1। ऐसे ही 3/2, पावर इसकी 3 है ना, 3/2 तो 1 पॉइंट समथिंग, और तो 1 में हमें जोड़ देना है 1, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, और इनकी यहाँ पर हमें इंटू कर देनी है बस केवल। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नंबर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो आएंगे वो आएंगे हमारे 120। नंबर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ये आ गए हमारे 120 आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि n की पावर, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि n बराबर है 9 की पावर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है n बराबर 9 की पावर 9, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लो, यानी कि 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 9, यानी कि 3 की पावर 18। और बोला है इसने कि इसके कितने परफेक्ट, ये नंबर कितने परफेक्ट क्यूब से डिविजिबल होगा, मतलब कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाजित होगा। तो जितनी पूर्ण घन संख्याएं इसमें बनेंगी उतनी द्वारा विभाजित होगा। कुल मिला के नंबर्स ऑफ परफेक्ट क्यूब मांगा है, तो हमें क्या करना है, पावर को 3 से डिवाइड करना है। कितना आया 6, उसमें 1 जोड़ देना है, कितना आया 7। तो ऐसे 7 फैक्टर होंगे, जो हमारे परफेक्ट क्यूब होंगे। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नोट करो। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा चैनल आनंद क्लासेस के नाम से, आनंद जब लिखोगे यूट्यूब पर तो लिखना ऐसे, आनंद अभिषेक गुप्ता सर आनंद क्लासेस, या आनंद क्लासेस अभिषेक गुप्ता सर, ऐसे करके लिखना, तुरंत आएगा एकदम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने भाई बहनों को, सबको बताओ, ठीक है।